ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके बॉयफ्रेंड को मिलिट्री वाले उठाकर ले जाते हैं। अब उसे अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और मिलिट्री वाले इस लड़की के साथ क्या क्या कांड करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। मूवी की शुरुआत 1973 से होती है, जब चाइल में सिविल वॉर का दौर चल रहा था। अमेरिकन गवर्नमेंट चाइल के प्रेसिडेंट सल्वाडोर को हटाना चाहती थी क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट था, लेकिन चाइल की जनता सल्वाडोर को बहुत पसंद करती थी, इसलिए वो उनको सपोर्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर आई थी। पूरे चाइल में प्रोटेस्ट और दंगे का भयानक माहौल चल रहा था। इसके बाद हम लेना नाम की एक जर्मन एयर होस्टेस को देखते हैं जो अपने पायलट और कलीग के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड डैनियल को देखती है जो चाइल के लोगों के साथ मिलकर प्रेसिडेंट को सपोर्ट कर रहा था। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद डैनियल लेना को लेकर अपने घर जाता है। डैनियल के घर में प्रेसिडेंट के बहुत सारे पोस्टर रखे हुए थे। दरअसल डैनियल प्रेसिडेंट के पोस्टर बनाकर चाइल के लोगों को मदद कर रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों जर्मन से हैं, लेकिन चाइल्ड में ये अपनी जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से जी रहे थे। अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अगले दिन सुबह डैनियल के पास किसी का कॉल आता है, जिसके बाद सुनकर डैनियल बहुत टेंशन में आ जाता है। कॉल पर उसे बताया जाता है कि मिलिट्री वाले प्रोटेस्ट करने वालों को पकड़कर ले जा रहे हैं। इस बात से घबराकर डैनियल तुरंत लीना को लेकर घर से निकल जाता है। दरअसल डैनियल जर्मनी से यहाँ जॉब की तलाश में आया था। जब ये दोनों एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं, तभी उनकी नजर कुछ मिलिट्री सोल्जर पर पड़ती है जो लोगों को पकड़ रहे होते हैं। डैनियल चुपके से इन सब चीजों के फोटो क्लिक कर रहा होता है। दरअसल वो यहाँ के हालात के बारे में दुनिया को बताना चाहता था। तभी एक सोल्जर की नजर उस पर पड़ जाती है और उसे भी अरेस्ट कर लिया जाता है। सभी लोगों को एक जगह लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, जहां पर एक अनजान आदमी प्रोटेस्ट करने वालों को पहचान कर मिलिट्री की मदद कर रहा था। डैनियल भी प्रोटेस्ट करने वालों का लीड स्पीकर था, इसलिए मिलिट्री वाले उसे भी पकड़ लेते हैं। जिन लोगों ने अमेरिका गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, उन सबको एक एम्बुलेंस में डालकर ले जाया जाता है और बाकी लोगों को छोड़ दिया जाता है। स्टेडियम से बाहर आने पर लीना को बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनके रिलेटिव को मिलिट्री पकड़कर ले गई थी। उसके बाद लीना प्रोटेस्ट करने वाले मेंबर्स के पास जाती है जो मिलिट्री से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे। वो डैनियल को बचाने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं होता क्योंकि डैनियल को कॉलोनिया नाम की एक जगह ले जाया जा रहा था जहां से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाए, इसलिए लीना खुद एक नन बनकर कॉलोनिया जाती है ताकि अपने बॉयफ्रेंड को बचा सके। वहां पहुंचने पर उसकी मुलाकात गिजला नाम की एक हेड सिस्टर से होती है जो उसे वहां के लीडर पॉल के पास ले जाती है। पॉल जब लीना को देखता है तो उसकी खूबसूरती देखकर उसकी नीयत खराब हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि इतनी खूबसूरत लड़की अब तक सिंगल है। जब वो इस बारे में पूछता है तो लीना उससे कहती है कि मैं गॉड के लिए जीना चाहती हूँ, मुझे दुनिया की मोहमाया से कोई मतलब नहीं है। लेकिन पॉल को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। लीना की खूबसूरती देखकर पॉल के अंदर जानवर जाग उठता है। लीना भी अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी पॉल के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। इस चीज से पॉल बहुत खुश होता है, लीना को वहां एडमिट करवा देता है। कॉलोनिया को देखकर लीना को एहसास होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कॉलोनिया जैसे बाहर से दिखता था, अंदर से बिल्कुल वैसा नहीं था। लीना को लगता है कि यहाँ जरूर कुछ गहरे राज छुपे हुए हैं, लेकिन उसे इन चीजों से कोई मतलब नहीं होता। उसकी बस एक ही इच्छा थी, डैनियल को बचाना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डैनियल को मिलिट्री वाले बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। दरअसल वो उसे प्रोटेस्ट करने वाले मेंबर्स के नाम उगलवाना चाहते थे। डैनियल को इतना बुरा टॉर्चर किया जाता है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, इसलिए हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। उधर लीना की दोस्ती डोरो नाम की एक सिस्टर से हो जाती है। डोरो उसे बताती है यहाँ मर्द, बच्चे और औरतें अलग अलग रखे जाते हैं। जब कोई खास गेस्ट आता है तब सबको इकट्ठा करके परेड कराई जाती है। उस वक्त सब एक दूसरे को देख सकते हैं पर मिल नहीं सकते। लीना उससे पूछती है कि ये मिक्स परेड अब कब होने वाली है। डोरो कहती है कि ये मुझे नहीं पता, लेकिन पिछली परेड 3 साल पहले हुई थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लीना और बाकी सिस्टर डंप में काम कर रही होती हैं, जहां हेड सिस्टर गिजेला सब पर नजर रख रही होती है। काफी देर तक मेहनत करने की वजह से लीना को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है, लेकिन उसे पानी देने के बजाय गिजेला उसे मारती है। दूसरी तरफ डैनियल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके कॉलोनिया वापस ले जाया गया। उसकी दिमाग की हालत ठीक न होने की वजह से उससे हल्के फुल्के काम कराए जाते हैं। वो सब लोगों को अपना नाम हंस बताता है। यहाँ पता चलता है कि डैनियल जानबूझकर पागल होने का नाटक कर रहा है ताकि कॉलोनिया से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। गिजेला लीना और डोरो की दोस्ती को नोटिस कर रही होती है। फिर एक दिन वो लीना से डोरो और डाइटर के रिलेशनशिप के बारे में उगलवा लेती है। अब इस बात से कितना बड़ा कांड होने वाला है ये लीना को तब पता चलता है जब आधी रात को गिजेला डोरो को उसके कमरे से उठाकर ले जाती है। लीना उसका पीछा करते हुए एक रूम के दरवाजे के बाहर पहुंच जाती है। उस रूम में बहुत सारे मर्द बैठे होते हैं जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया था, और इन मर्दों में डैनियल भी होता है। डोरो को लाकर इन सब मर्दों के सामने बैठाया जाता है
तभी पॉल नाम का वो बूढ़ा आता है और उन मर्दों से कहता है डोरो की बॉडी में एक डीमन ने कब्जा कर लिया है, इसलिए वो शादी करना चाहती है। यहाँ पर बैठे हुए सभी मर्दों को पॉल की बात बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि सबको लग रहा था कि पॉल का गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। तभी पॉल डाइटर को डोरो के पास बुलाता है, लेकिन डाइटर कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। उसके बाद वहां मौजूद सभी मर्द मिलकर डोरो की पैंट गीली करना शुरू कर देते हैं। लीना भी रूम के बाहर छुपकर ये सब देख रही होती है। तभी एक आदमी की नजर उस पर पड़ जाती है, जिससे घबराकर वो तुरंत अपने रूम में भाग जाती है और चुपचाप सो जाती है। फिर अगले दिन लीना को रूसवेल नाम की एक सिस्टर से पता चलता है डोरो को इतना मारा गया था कि वो अब हॉस्पिटल में एडमिट है। अब लीना को भी डैनियल से मिलने का एक ही रास्ता नजर आता है, जो था मैंस गैदरिंग। अब उसे भी कुछ ऐसा ही करना था ताकि उसे भी डोरो की तरह उन मर्दों के सामने ले जाया जाए। लीना अपने प्लान में कामयाब हो जाती है जब उसे बिना कपड़ों के नदी में नहाते हुए पकड़ लिया जाता है। अब रूल्स के मुताबिक उसकी बॉडी से भी डीमन को भगाने के लिए उन मर्दों के सामने ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बैठे मर्दों में डैनियल कहीं भी नहीं था, क्योंकि वो तो उधर कॉलोनिया से निकलने का रास्ता ढूंढने में लगा हुआ था। इधर रूम में बैठे मर्द जब लीना को टॉर्चर करने ही वाले होते हैं, तभी अचानक से एक अलार्म बजता है। दरअसल डैनियल ने कॉलोनिया से भागने के दौरान एक इलेक्ट्रिक तार को छू लिया था और शॉक लगने की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। मिलिट्री वाले उसे उठाकर ले जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते क्योंकि उनकी नजर में वो एक पागल था। फिर अगले दिन एक मिक्स परेड होती है जिसमें लीना और डैनियल एक दूसरे को देख लेते हैं। लीना उसे इशारा करके आलू के शेड में मिलने के लिए कहती है, जहां रात को वो आलू छीलने का काम करती थी। जब डैनियल जाता है तो उसे आलू के नीचे एक टनल दिखाई देती है। जब वो उसके अंदर जाता है तो उसे वही रूम नजर आता है जहां उसे टॉर्चर किया गया था। इसी टनल में लड़कियों को भी लाकर टॉर्चर किया जाता था, जिसके बारे में बाहर की दुनिया को बिल्कुल नहीं पता था। साथ ही टनल के अंदर गन्स और जहरीली गैस भी बनाई जाती थी। यहाँ डैनियल एक डिजिटल कैमरे से बहुत सारी फोटो क्लिक करता है। ये कैमरा उसने अपनी मैकेनिकल जॉब वाली साइट से चुराया था। डैनियल जब वो फोटोज लीना को दिखाता है तो लीना बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि फोटोज खींचने के चक्कर में आज ये दोनों यहाँ फंस गए हैं। डैनियल लीना से कहता है टनल के रास्ते से ही हम बाहर निकल सकते हैं और हमें आज रात को ही यहाँ से भागना होगा, क्योंकि मिलिट्री वाले जल्दी ही मुझ पर जहरीली गैस की टेस्टिंग करने वाले हैं। तभी वहां उर्सल गिजेला के साथ आलू छीलने के लिए आती है। उर्सल चाकू लेकर नहीं आई थी, इसलिए गिजेला चाकू लेने चली जाती है। उर्सल लीना से उसके बॉयफ्रेंड डैनियल के बारे में पूछती है। ये सुनकर लीना हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उर्सल डैनियल के बारे में कैसे पता चला। तब उर्सल उसे बताती है तुमने क्रॉस में अपनी और डैनियल की फोटो छुपाई थी, मैंने वो देख ली थी। साथ ही वो ये भी बताती है कि गिजेला उसकी माँ है। इतने में ही गिजेला चाकू लेकर वहां आ जाती है। वो लीना को यहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी गिजेला के हाथ टनल की वो फोटो लग जाती है जो डैनियल ने क्लिक की थी। अब लीना को उस बूढ़े पॉल के पास ले जाया जाता है। पॉल लीना को टॉर्चर करता इससे पहले ही डैनियल वहां आ जाता है और पॉल से कहता है कि ये फोटो मेरी है। पॉल जब उससे पूछता है ये फोटो तुम्हारे पास कहाँ से आई, तब डैनियल पागलपंती का नाटक करके अपने ही बॉस को फंसा देता है और कहता है कि मुझे ये फोटो अपने बॉस की फाइल से मिली है, इसलिए लीना को छोड़ दिया जाता है। अब गिजेला जब लीना को उसके रूम की तरफ ले जा रही थी, तब लीना एक डंडा मार के उसे बेहोश कर देती है और डैनियल के साथ भाग जाती है। लीना उर्सल को भी अपने साथ ले जाना चाहती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तभी अचानक से अलार्म बजने लगता है और पूरी मिलिट्री लीना और डैनियल उर्सल को ढूंढने में लग जाती है। उधर ये तीनों टनल के रास्ते से होते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में लगे एक हथियार से टकराने की वजह से उर्सल की मौत हो जाती है। उसके बाद ये दोनों बचते बचते आगे बढ़ते हैं और जल्दी से चाइल में मौजूद जर्मन एम्बेसी पहुंच जाते हैं। यहाँ इन्हें जर्मनी के नए पासपोर्ट भी मिल जाते हैं। डैनियल एम्बेसी के ऑफिसर को कॉलोनिया में चल रही इलीगल एक्टिविटीज के बारे में बताता है और वो फोटोज भी दिखाता है जो उसने क्लिक की थी। चाइल्ड से जर्मनी जाने के लिए कोई भी फ्लाइट खाली नहीं थी, इसलिए लीना अपने कैबिन क्रू कैप्टन रोमन को कॉल लगाती है, जो लीना का एक बहुत अच्छा दोस्त था और वहीं चाइल्ड से जर्मनी जाने वाली नेक्स्ट फ्लाइट का कैप्टन था। वो इन दोनों के लिए सीट अवेलेबल करवा देता है। अब एम्बेसडर खुद इन्हें छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाता है, लेकिन एयरपोर्ट के मेन एंट्रेंस की जगह वो एक बैक एंट्रेंस से एक रूम में ले जाता है। जब लीना पूछती है, एम्बेसडर कहता है कि ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। लीना को एम्बेसडर पर डाउट होता है क्योंकि उसे बताया गया था कि फ्लाइट में अभी देर है, लेकिन फ्लाइट के टेक ऑफ का टाइम हो चुका था। लीना को याद आता है कि उसने इस फ्लाइट के साथ काफी टाइम तक फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर काम किया है। तभी लीना विंडो से एम्बेसडर को पॉल से मिलता हुआ देख लेती है और उसे समझ आ जाता है कि ये सब मिल गए हैं। अब इससे पहले कि पॉल इन दोनों को पकड़कर ले जाए, ये दोनों विंडो से कूदकर जर्मनी जाने वाली फ्लाइट की तरफ दौड़ जाते हैं। रोमन इन्हें आते हुए देख लेता है और ये दोनों जल्दी से प्लेन के अंदर घुस जाते हैं। पॉल और एम्बेसडर प्लेन में घुसने से पहले ही और रोमन से दरवाजा बंद करवा देते हैं। दरअसल पॉल नहीं चाहता था कि लीना और डैनियल चाइल्ड से बाहर जाएं,
क्योंकि अगर इन्होंने कॉलोनिया में चल रही इलीगल एक्टिविटीज के बारे में सबको बता दिया तो पॉल और उसके साथियों के साथ मुसीबत हो जाएगी। अब पॉल अपनी पावर का यूज करके फ्लाइट को कैंसिल करवा देता है, लेकिन रोमन लीना और डैनियल को बचाने के लिए बिना परमिशन के ही प्लेन को जर्मनी की तरफ उड़ा ले जाता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी कॉलोनिया खत्म हो जाती है।